तो चलिए बच्चों, अब जो अपना टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर रहेगा, है ना, जिसमें हम बात करेंगे इसके बारे में, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वजन वाली चीज़ है ना, तो उस वजन वाली चीज़ का जब हम उसका वजन बताएंगे तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? एक यूनिट बताते हैं। जैसे मान लो 5 kg मैंगो, तो मैंगो का जो अमाउंट है कितना है? वो 5, पर कितने में? केजी में। तो केजी क्या हुआ? इसका यूनिट हुआ, है ना। अगर मुझे तेल लेना है तो क्या होगा? लीटर में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है कि जब कोई मान के चलो कोई एटम है, उस एटम का भी तो कुछ मास होगा, तो उसके मास के यूनिट को बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या? एमयू। जैसे मान लो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? तो हम बोलेंगे 12। पर 12 क्या? ग्राम, किलोग्राम, क्या? तो हम बात करेंगे 12 एमयू। ये बस इसी की वैल्यू मुझे पता करनी है कि एक एमयू का मतलब होता क्या है। 12 एमयू जो है ना, एमयू हम कहाँ यूज कर रहे हैं? किसी भी एटम के मास को बताने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये एमयू। तो इसका मतलब क्या होता है वही समझना है हमको। तो चलिए समझते हैं कि एमयू का मतलब होता क्या है। तो देखिए 1 एमयू का मतलब क्या है? 1 एमयू का मतलब, मान लो मेरे पास कार्बन है जिसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास क्या है? 12 के 1 एटम के मास का, जो कार्बन 12 है उसके एक एटम, छोटा सा एक एटम होगा, छोटू सा एक एटम होगा, उसके मास के या उसके मास का 1/12 पार्ट जो होगा ना, यही होगा 1 एमयू के बराबर। 1/12 पार्ट का होगा क्या? 1 एमयू के बराबर। मतलब क्या? देखो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मुझे 1 एमयू अगर चाहिए तो क्या क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले 1 एमयू को अगर मुझे पता करना है कि 1 एमयू की वैल्यू क्या होगी, तो 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या? सबसे पहले तो मेरे पास होना चाहिए क्या? कार्बन 12 होना चाहिए, यानी कार्बन तो होना चाहिए, लेकिन वो कार्बन जिसका मास क्या हो? 12 हो। ठीक, क्योंकि कार्बन और भी प्रकार के होते हैं आइसोटोप्स में, 14 भी होता है, वो नहीं, कितना? 12 वाला। तो चलो मिल गया, मान लो मेरा ये। अब इसका ऐसा बहुत सारा कार्बन मिलेगा, एक एटम तो नहीं मिलेगा अलग से, तो मुझे एक एटम चाहिए। तो कार्बन 12 का मान लो सिंगल एटम मिल गया मुझे, सिंगल एटम मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? इसका पहले मास पता करूंगा। मास क्या होगा इसका? तो कार्बन 12 के एक एटम का मास पता किया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर से। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम कार्बन या और भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एक एक एटम का मास हम पता कर सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से हमने क्या किया? कार्बन 12 के एक मास का पता किया। वो मास कितना आया? देखो इधर, मास कैलकुलेट बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास ऑफ कार्बन 1 एटम, ये ऐसा करो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 सिंगल एटम ना, कितना होगा? मास कैलकुलेट बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर इज इक्वल टू कितना आया? ये आया 1.99 10⁻⁻23। ये वैल्यू प्रैक्टिकली आया कि एक एटम का मास इतना होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमको जो एमयू जो डिफाइन करना है, इस मास का भी कितना? 1/12 पार्ट। जब इस मास का मैं 1/12 पार्ट लूंगा तो वो मेरा आएगा 1 एमयू के बराबर। देखो ना, कार्बन 12 के एक एटम के मास का, एक एटम का मास ये आ गया का 1/12 पार्ट, यानी इसका मैं लूंगा 1/12 पार्ट, ऐसा कुछ। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, जब इसको सॉल्व करूंगा तो जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा? 1 एमयू के बराबर होगा। अब बताओ इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 6 पॉइंट क्या आएगा? ऐसा 1.67 10⁻⁻27 क्या में? ये आएगा किलोग्राम में। और जब इसको हम ग्राम में लेंगे तो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम में। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कार्बन 12 के एक एटम का मास ये होता है और इसका 1/12 पार्ट ये होता है, कितना? ये। और इसी को हम कहते हैं क्या? 1 AMU। क्लियर?
अब एक मजे की बात देखो बताता हूँ। मजे की बात यह है कि जो 1 AMU आया है ना, ये वाली वैल्यू, यही वैल्यू होती है मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर हम कह सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में ज्यादा का अंतर नहीं रहता, सामने के 2-3 डिजिट तो यही होते हैं। तो लगभग मान के चलो कि यही वैल्यू किसकी है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की। तो 1 AMU का मतलब तो आ गया होगा समझ में आपको। अब हम बात करेंगे इसी को 1 AMU को ही हम लोग कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये बताओ क्या है, ये 1 AMU है कि नहीं है, 1 AMU। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 1 AMU इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी लिख सकते हैं अपन, ठीक। और कैसे लिख सकते हैं 1 AMU को, तो 1 AMU को लिखने का एक और तरीका है, 1 AMU इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन में 6.022 10⁻23। इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा क्या, 1.67 10⁻20। तो चलिए कितना हो गया आपका, है ना, कितना होगा 1.67 10⁻24। तो 1 AMU बराबर हम इतना भी ले सकते हैं। आपको पता है ये वैल्यू किसकी है, 6.022, इसको हम कहते हैं अवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर। तो आई होप कि आपको ये 1 AMU का मतलब आया होगा समझ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग एटम का मास, जब हम लोग मोल की बात करते हैं तो हम उसको ग्राम में कैसे लेते हैं, क्या कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा कंसेप्ट वो भी सीखो, है ना। पहले इसको लिख लो फटाक से, मिटाऊं, चलो मिटाता हूं मैं पहले इसको, अब समझते हैं अगली बात इसमें से। देखो जैसे मान लो मेरे पास कार्बन का एटम है ना, कार्बन का ले लेता हूं। ये बताओ जब हम लोग बोलते हैं ना 1 एटम, कार्बन का मास कितना होगा, तो हम बोलेंगे 12 AMU। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम, इसका मास कितना होगा, तो मैं बोलूंगा कितना, 12 ग्राम बोलूंगा मैं इसको, फिर मैं AMU नहीं बोलूंगा। 1 मोल बोला तो फिर मैं ग्राम में बात करूंगा, और जब 1 एटम की बात करूंगा तो 1 AMU का बात करूंगा, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो इसके पीछे ऐसा कंसेप्ट है। देखिए कार्बन का ये हमारे पास है एक एटम, ठीक। इस एटम में कार्बन के होता है एक न्यूक्लियस इसके सेंटर पे, और इस सेंटर पे मेरे को मिलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितना है भैया प्रोटॉन, तो 12 प्रोटॉन, या 12 लेकर के 6 दो उसको, कितना 6 प्रोटॉन होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 6 होता है ना। तो प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, है ना। इनका जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, लगभग सेम ही मान सकते हैं हम लोग। तो इनका जो मास है, मास कितना होगा बताओ, इसका कितना होगा मास 12। भाई अगर मैं टोटल जोड़ूं तो बताओ मुझे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बताओ, 6 है। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है आपको पता है, देखो मैं दिखाता हूं यहाँ पर, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना है, 1.673 10⁻⁻24 ग्राम में। और 1 न्यूट्रॉन का मास भी लगभग ऐसे ही है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 10⁻⁻24 ग्राम। तो देख पा रहे हो कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज्यादा अंतर नहीं है ना, बहुत कम अंतर है, मतलब 3 यहाँ पर 5 ज्यादा अंतर तो नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि क्वेश्चन बनाएंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन अपन ले सकते हैं, क्योंकि बाकी तो डिजिट सेम ही है। कहने का मतलब ये है कि अब बताओ, देखो उसमें मास टोटल इतना आएगा। अब मैं बोलूं कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन बताओ, क्या बोला मैं, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन एटम। तो टोटल मास कैसे करेंगे, एक देखो टोटल मास मतलब क्या, टोटल मतलब टोटल ना है ये पूरा। तो मास ऑफ प्रोटॉन या टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बताओ, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। तो भाई कितने प्रोटॉन है, टोटल 6 प्रोटॉन है, और हर एक का मास कितना होता है 1.6 10⁻⁻24 ले सकते हैं, 1.67 ले लो चलो, है ना। अब ऐसे ही हम लिखे टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये कितना आएगा 6, न्यूट्रॉन भी 6 ही है, और कितना आएगा 1.67 10⁻⁻24। अब मैं लिखूं कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन, क्योंकि हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं दोनों को मिला के। तो हम अगर लिखें कि टोटल मास ऑफ
न्यूक्लियॉन, तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना आता है हमारा, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, तो 6 इंटू 1.6 10⁻⁻24 प्लस कितना ये, तो 6 इंटू 1.6 10⁻⁻24। अब अगर यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो पूरा कॉमन आ जाएगा क्योंकि सब सेम है, तो 6 10⁻6 कर दिए और यहाँ से 6 इंटू 1.6 10⁻⁻24, अंदर में क्या बचा देखो, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, और इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना इस 6 से तो कितना आएगा देखो 12, 6 2 12 इंटू 1.6 10⁻⁻24, तो ये आपका आएगा क्या, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन, ये आ गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन, तो टोटल मास ऑफ क्या आ गया, न्यूक्लियॉन आ गया। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि टोटल मास ऑफ जो न्यूक्लियॉन हमारा आया है, ये न्यूक्लियॉन किसका मास बता रहा है, ये हमको बता रहा है इसके पूरे सेंटर का मास, ठीक है, ये सेंटर का जो मास है कितने सारे पार्टिकल का है, तो 12 का पार्टिकल का है। अब ये बताओ कि ये जो 1.67 मैंने लिखा यहाँ पर है ना, 1.67 लिखा, क्या हम इसको 1 mu के बराबर मान सकते हैं क्या, 1 mu देखो तो है क्या, वही देखो ध्यान से, मैं बताया था उस समय कि 1 mu की वैल्यू क्या होती है, 1.67 10⁻⁻24, तो हम इसको 1 mu मान सकते हैं ना भाई, क्या मान सकते हैं, 1 mu मान सकते हैं, तो 12 mu तो बोल ही सकते हैं इसको हम लोग, 12 mu, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन कितना है भाई, या टोटल मास ऑफ कार्बन 12 कितना है, 12 mu। ये हम बात की केवल एक कार्बन का, ये आया कि नहीं आया समझ में, अरे सिंपल है ना, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, पहले यहाँ से अलग अलग निकाले, ऐड कर दिए, जो कॉमन निकला उसको कॉमन निकाले, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब ऐसे भी 2 टाइम तो है ही है, वो सेम टू सेम है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ गया, इस पूरे को हम बोलते हैं mu, तो कितना आ गया 12 mu, तो 1 एटम ऑफ कार्बन एटम या 1 एटम ऑफ कार्बन का जो टोटल मास है वो कितना आएगा 12 mu आ गया, देखो 1 कार्बन का 12 mu आना चाहिए, इसमें से mu ये क्या है, mu मतलब कितना, यही 1.6 10⁻⁻24। अब हम बात करेंगे 1 मोल के लिए, तो 1 मोल में बताओ कितने पार्टिकल होंगे, ये तो एक पार्टिकल का निकले ना, कुछ मत करो, इसको ना मात्र मल्टीप्लाई कर दो किससे, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, देखो इधर कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ, देखो जब 1 मोल की बात करोगे ना वो तो एक एटम का निकला है, तो एक कार्बन एटम का मास कितना है 1, देखो कितना है बताओ, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये है एक कार्बन एटम का मास, इतना पूरा, जहां से 12 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, तो 6 + 6 12 और ये 1 mu 12। अब अगर मेरे को बोलता है कि 1 मोल की बताओ वैल्यू, तो 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन, या इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 मोल मतलब कितना कार्बन बताओ, देखो 1 मोल किसी का भी हो ना, याद रखना इसको, मैं मोल कॉन्सेप्ट में इसको और आगे बताऊंगा, बट अभी समझ लो कि 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10⁻23, ये, तो अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको कि 1 कार्बन एटम का जो मास है वो इतना है, तो 1 मोल मतलब कि 6.022 10⁻23 का मास कितना होगा x, अच्छा ये ग्राम में ना, याद रखना, ये क्या है पूरा, ये क्या है पूरा, जो हमारा ये चल रहा है पूरा सब क्या है, पूरा मास ऑफ क्या है, देखो ग्राम में था ना पूरा, तो ये सब तो भी क्या होगा ग्राम में ही होगा, सब पूरा ग्राम में ही होगा, तो सब अभी तक ये देखो, अभी तक ये ग्राम में है, यहाँ तक जो है ना ये ग्राम में है, लेकिन जैसे मैं इसको हटा दिया, मैंने क्या लगा दिया mu लगा दिया, यही अंतर है ग्राम में mu में, इतने की वैल्यू पूरी mu होती है, ठीक है, तो कितना होगा बताओ, x ग्राम होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो x की जो वैल्यू आएगी देखो 12 इंटू कितना आएगा 1.67 10⁻⁻24 इंटू, देखो इंटू, इतने का मल्टीप्लाई किससे करोगे, मोल से, कितने हैं 6.022 10⁻23, जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, इस पूरे को सॉल्व करोगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये लगभग आएगा 12 ग्राम के आसपास में x की वैल्यू। तो जब 1 मोल कार्बन की बात करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 12 ग्राम। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये वीडियो में ये इमेज नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा, हाँ आ रहा है, बिल्कुल वीडियो इमेज तो आ ही रहा है अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आपको 1 मोल का मतलब और 1 मोल में कितने मास हम जो लेते हैं ना 12 ग्राम क्यों लेते हैं, कब ग्राम में लेंगे कब mu में लेंगे, ये आपको डिफरेंस आया होगा समझ में कि एक कार्बन एटम का सिंगल का बात करेंगे तो mu लेना है और जब 1 मोल का लेंगे तो इतना लिखिएगा।
क्योंकि 1 मोल ना आपको दिखेगा, क्योंकि देखो 12 ग्राम की कोई वस्तु होती है ना, कोई ऑब्जेक्ट होता है 12 ग्राम का, वो हमको दिखता है। लेकिन सोचो ना यार, सिंपल सी बात है कि एक एटम दिखता है क्या हमको, एक एटम, सिंगल एक कार्बन का एटम, हम लोग समझते हैं कि एटम कितना छोटा होता है, तो सोचो वो एटम दिखेगा हमको, नेकेड आई से दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। नहीं दिखा मतलब क्या है, इसका मास बहुत कम आता होगा, और मास कम आता होगा, कितना होगा 12 एमयू, और एमयू की वैल्यू खुद ही बहुत कम है। देखो कितना होता है एमयू का वैल्यू -24, मतलब बहुत कम है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आया होगा समझ में। इसको अच्छे से पढ़ो आप लोग, एक बार अच्छे से नोट डाउन भी करना अपनी भाषा में समझ के। और इसके बाद का जो मेरा लेक्चर आएगा वो आएगा एवरेज एटॉमिक मास में, कुछ उसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर हम सीधा आएंगे मोल कॉन्सेप्ट में। तब तक फटाफट इसको नोट करें, तो पढ़ाई करते रहें। चलिए।